जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। मैं आज फिर से बैठा हूँ सिवान के कार्यालय में, जिला कार्यालय में, जहाँ हमें अनीता जी मिली हैं जो प्रखंड कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। और इनसे हम जानते हैं कि ये जन सुराज ज्वाइन क्यों की और मुख्य कारण क्या रहा, क्या नहीं मिला आपको अपने घर में बैठ के, अपने गांव में बैठ के, जो आपको पूरे विधानसभा, पूरे जिला भर घूमना पड़ रहा है, प्रखंड भर घूमना पड़ रहा है, क्या कारण था? नमस्कार, मैं अनीता देवी, पचरुखी प्रखंड के उपाध्यक्ष, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। मैं जन स्वराज पार्टी से जुड़ने का एक ही कारण था। जब मैं देखी प्रशांत किशोर जी जो हैं वो सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं और बिहार विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी तक जो भी हमारे यहाँ कार्य हुआ है वो बिहार विकास के लिए नहीं हुआ है, सब अपने लिए हुआ है। जो भी पार्टी आई है अपने लिए कुछ न कुछ काम किए, कुछ धरातल पर उतरे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विकास का काम नहीं हुआ है। अभी जो चीज चाहिए वो चीज नहीं हो रहा है, जो नहीं चाहिए वही चीज लाया जा रहा है यहाँ। क्या है जो लाना चाहिए और क्या है जो ला रहे हैं जिससे नुकसान हो रही है? सबसे पहले तो हम रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि अभी हम जो सुन रहे हैं गोद भराई का जो रस्म चल रहा है, हमारे यहाँ रोजगार चाहिए। जो हमारे 18 वर्ष 20 वर्षीय भाई हैं वो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जो जन्म लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं, जो जन्म नहीं लिया है उनके लिए गोद भराई करवा रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ का, ये चीज हमें सही नहीं लग रहा है। कहाँ गोद भराई हो रहा है, किस पर टारगेट कर रहे हैं? गोद भराई का हो रहा है ना, गोद भराई वाला काम अभी देखिए ब्लॉक के थ्रू करवाया जा रहा है। उससे क्या होने वाला है? सब झूठा सब स्कीम है, उसको चलाने से कोई फायदा है नहीं। तो आपका जन सुराज आएगा तो क्या दे देगा? मुख्य क्या? देखिए, जन स्वराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला चीज कि युवाओं का पलायन बंद होगा। 10 से 15 हजार की रोजी रोजगार की गारंटी लेते हैं वो। 10 से 15 हजार रुपया बच्चों को मिलेगा बिहार में ही रहकर। दूसरी चीज कि 2000 का वृद्धा पेंशन मिलेगा, जो अभी 400 रुपया मिल रहा है। बताइए, वृद्ध के सपोर्ट के लिए वृद्धा पेंशन दी जाती है जी। अगर वृद्ध का सपोर्ट ही उससे नहीं हो पाता है, 400 रुपये में अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो सही ढंग से इलाज करा पाएगा क्या? संभव नहीं है। 500 तो जो है तो उनका कहना है कि डॉक्टर का पेमेंट है। तो उनका कहना है कि कम से कम वृद्धा पेंशन 2000 रुपया होना चाहिए और वो होगा। तीसरी चीज वो कह रहे हैं कि यहाँ पर विश्व स्तरीय शिक्षा का प्रबंध करवाया जाएगा। हमारे यहाँ से डॉक्टरी पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बच्चे दूर जा रहे हैं। बढ़िया हॉस्पिटल की व्यवस्था यहाँ नहीं है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर होगा। अब बताइए, डॉक्टर यहाँ से रेफर करता है इमरजेंसी केस में, लखनऊ लेके चले जाइए, गोरखपुर लेके चले जाइए, पटना लेके चले जाइए। जब हम सिवान में रहते हैं, यहाँ से वोट करते हैं, तो यहाँ व्यवस्था क्यों नहीं होगा? हम क्यों लेके जाएंगे उतना दूर? और ले जाते हैं बीच, जब हम लेके जाते हैं तो बीच में कोई न कोई घटना घट जाती है, तो उतना दूर ले जाने में 4 से 5 घंटा का समय लगता है। तो वो व्यवस्था अगर हम यहाँ हैं तो यहाँ होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि यहाँ से काफी लोग हैं जो वोट करते हैं। बिहार में उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथी चीज, यहाँ पर अभी जो जीविका के थ्रू हम लोग लोन ले रहे हैं, जी 27% उसका सालाना ब्याज पड़ रहा है। अब बताइए, 1 लाख रुपया अगर हम ले रहे हैं तो 27% के दर के हिसाब से उसका 27,000 हो जा रहा है। तो 27,000, प्रशांत जी का कहना है कि वो कम से कम 4% पर होना चाहिए। अगर हम 1 लाख रुपया ले रहे हैं तो उसका सालाना ब्याज 4000 रुपये पड़ेगा। तो 4000 हमें देने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 27,000 तो देने में दिक्कत है। 27,000 देने में क्यों? 1 लाख रुपए लगा करके तो लाखों रुपए कमा सकता है। लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए जो हम कमा रहे हैं तो उससे माल भी तो लाना होगा। तो 4000 देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 27,000 देने में दिक्कत होगी। तो उसका रेट कम होना चाहिए। तो 4% दर पर हमारे प्रशांत जी का कहना है कि वो लोन दी जाएगी महिलाओं के लघु उद्योग के लिए, छोटा मोटा रोजगार करने के लिए। पांचवी चीज उनका कहना है कि नकदी फसल की खेती के लिए मुफ्त में मजदूरों की व्यवस्था कराई जाएगी। नकदी फसल जैसे आप जिससे फिलहाल इनकम कुछ कर सके, जैसे गोभी का हो गया, बैगन, करेला, मूली वगैरह की खेती, नगद फसल की खेती के लिए। तो ये चीज है कि अगर जन सुराज आता है तो ये 5 चीज हो जाएगा।
जी धन्यवाद। मैडम ने कहाँ तक जायज और कहाँ तक नाजायज कहा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। जय हिंद।